जेठालाल, डॉक्टर आतिश छोड़ी, हम सब लोग कॉन्फ्रेंस में हैं। आप सब लोग अकेले हैं ना? आपके आसपास कोई है तो नहीं? मेहता साहब, आपने कहा सीक्रेट में बात करनी है, तुम्हारे आसपास कैसे कोई हो सकता है? सही बात है। मेहता साहब, रात को 2 बजे आपको ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी है, वो भी हम सबसे एक साथ, कि आपने ये कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया? हाँ मेहता साहब, जल्दी दसो की गल है। बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है। असल में कुछ देर पहले टप्पू का मेरे पास फोन आया था। टप्पू का फोन आपको? क्यों? भाई, टप्पू ने मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं बताया जेठालाल, बस इतना बताया कि टप्पू, गोली और गोगी इस वक्त तीनों पटेल नगर में राधे श्याम टी स्टॉल के पास है और किसी प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में? की प्रॉब्लम होगी मेहता साहब, जल्दी दसो। हाँ, ये मुझे नहीं बताया, ये मुझे नहीं पता सोडी। नहीं पता का क्या मतलब मेहता साहब? आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने पूछा। कैसी बातें करे डॉक्टर आती, मैं तो पूछूंगा ही ना। मैंने पूछा, लेकिन टप्पू ने मुझे बताया नहीं। बस इतना बोला कि मैं आप तीनों को लेके जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाऊं, बाकी बात वहां पता चल जाएगी। ये भी बोला कि आप तीनों के अलावा घर में या सोसाइटी में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किसी को नहीं बताना है। यार वो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? हमें वहाँ पे बुलाया बिना किसी को बताए। हाँ, फोन आते ये चिंता तो मुझे भी हो गई थी सोडी, लेकिन बच्चों ने बोला है कि वो तीनों सही सलामत हैं, बस किसी मुसीबत में है और हम लोग जल्दी से जल्दी वहां जाए। और हाँ, चंपक चाचा, रोशन भाभी, कोमल भाभी, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ये स्पेशली बोला है। मेहता साहब, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बच्चों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया है? आतिफ भाई, मैं अभी टप्पू को फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं जेठालाल, फोन मत करना। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, फोन पे बताना होता तो वो मुझे ही बता देता ना जेठालाल। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वहां चलना चाहिए, वो लोग किसी प्रॉब्लम में है। चलो यारो, मैं अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ, एक साथ निकलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, कोमल तो जाग गई। अब मैं इसे क्या कहूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? किन ख्यालों में खोए हो? बताओ, इतनी रात को कमरे से बाहर क्यों आए? गोली का इंतजार कर रहे हो? अब कोमल को कैसे समझाऊं कि मैं गोली का नहीं, गोली मेरा इंतजार कर रहा है। कोमल, मेरे एक पेशेंट का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे देखने जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? ओ कम ऑन हंस, तुम एक डॉक्टर हो। डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को ठीक करना तुम्हारा फर्ज है। मैंने तुम्हें रोका है कभी? कभी नहीं। तो फिर अच्छा, मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ। थैंक यू। वाली तो गड्डी की चाबी से मैं बेडरूम में भूल गया। ओ तेरी। अच्छा है रोशन डार्लिंग सो रही है, उसको बिना बताए निकल जाता हूँ, वरना 100 सवाल करेगी। सोनिया, रोको, मैं तेरा दिल चुराने वाला हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। ओ खुदाई रोशन, तू छे? हाँ। मुझे लगा चोर घुसा है गेर में। नहीं रोशन, मेरे हाथ से गड्डी की चाबी गिर गई थी। गड्डी की चाबी? इतनी रात को तू गड्डी लेकर किधर जा रहा है? राधे श्याम टी स्टॉल। पर क्यों? गड्डी ठीक करने। अड्डी रात को? ओ सुनिए, वो बहुत पुराने क्लाइंट है मिस्टर जसविंदर सिंह, अब उनकी गड्डी खराब हो गई है तो जाना पड़ेगा ना। क्या है ना, पुराने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। हाँ, ते पण छे। पर रोशन, मुझे तेरे चौकटे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू झुट्टू बोल रहा है? सच्ची मुच्ची बोल, तू किधर पार्टी शार्टी करने तो नहीं जा रहा है ना? और सुनिए, और मैं कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहा हूँ, तेरी कसम। और तेरे को मालूम है ना, मैं तेरी झूठी कसम नहीं खाता हूँ। तो फिर अपने पार्टी शार्टी करने वाले टल्ली दोस्तों को घेर छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं? और सुनिए, मैं किसी को घर छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने तेरी कसम खाई है, मेरे पे विश्वास कर, मेरे पे भरोसा कर। ठीक छे, रोशन संभालीने जजे, ने बिल्लो आवजे। हाँ सुनिए, तू घबराना, आराम से सो जा। गुड नाइट। बापूजी, आप जाग रहे हैं? मैं वो पानी पीने के लिए उठा था, लेकिन तू आधी रात को कहाँ जा रहा है? हैं? आधी रात को कहाँ जा रहा है? हैं? ये जेठिया कहीं नींद में तो नहीं चल रहा? जेठिया उठ! उठ, मैं तो जाग ही रहा हूँ बापूजी। तो जाग रहा है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बापूजी को सच बताऊंगा तो वो भी मेरे साथ आने की जिद करेंगे। ये टप्पू भी ना, अब उसकी वजह से मुझे बापूजी से झूठ बोलना पड़ेगा। अरे बोल, आधी रात को तू कहाँ जा रहा है भाई? गोडाउन। रात को 2 बजे तू गोडाउन जा रहा है?
क्यों? तो एक नया टीवी के स्टॉक की डिलीवरी वैसे तो शाम को आ जाने वाली थी बापूजी, लेकिन वो टेम्पो रास्ते में बिगड़ गया। वो बाहर गांव से आ रहा था ना, तो अभी पहुंचा है वो, और वो ड्राइवर अभी रुकने को तैयार नहीं है। वो माल खाली करके उसको वापस जाना है, तो बोल रहा अभी डिलीवरी ले लो आप। ठीक है, लेकिन उसमें तुझे जाने की क्या जरूरत है? नटू बागा को बोल दे, डिलीवरी वो लोग ले लेंगे। ओ नटू काका गोडाउन की चाबी आज दुकान में ही भूल गए। अरे लेकिन उनके पास दुकान की चाबी तो है ना, तो दुकान खोल के वो लोग गोडाउन की चाबी तो ले ही सकते हैं ना। हाँ, ये मुझे सूझा नहीं, नींद से जागा ना तो। अभी मैंने उनको बोल दिया है बापूजी कि आप सो जाइए, मैं ही जाकर डिलीवरी ले लेता हूँ। तो अभी मैं चला जाता हूँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के जाना। हाँ जी बापू। हाँ, और हाँ, तेरा काम जल्दी निपट जाए तो आते वक्त टप्पू, गोगी और गोली को भी साथ लेते हैं। हाँ हाँ बापूजी, हाँ। क्या आपने मेरी नींद खराब कर दी? फोन आ गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अंजलि, नींद तो मेरी भी खराब हो गई ना। असल में जरूरी काम है, मैं जाके आता हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। इतनी रात को क्या अर्जेंट काम आ गया? अरे बाप रे, जेठा भाई कोई फिर से मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? अंजलि को कैसे बताऊं कि इस बार जेठालाल नहीं टप्पू सेना मुसीबत में पड़ गई है। बताइए ना, क्या बात है? अरे अंजलि, चिंता की कोई बात नहीं है। असल में मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बेचारे को अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो वो 10,000 रुपए में दे के आता हूँ। कौन दोस्त? तुम जानती नहीं हो अंजलि, मेरे ऑफिस में मेरा कलीग है, तो मैं उसे दे के आता हूँ जरा। पर आपको इतनी रात को पैसे देने जाने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए ना। अरे इंटेलिजेंट अंजलि, सेम चीज मैंने बोली महेश को। मैंने कहा मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेता हूँ, तुम निकाल लेना एटीएम से। बोला मेरा वॉलेट गिर गया है, ना मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, पैसे निकालूंगा कैसे? इसलिए तो आपको फोन कर रहा हूँ मैं, साहब, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना तो बेचारा मुझे फोन करता ही नहीं। अच्छा, तो फिर संभाल के जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। अरे बच्चा थोड़ी हो अंजलि, तुम चिंता मत करो। मैं आता हूँ जल्दी, तुम सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो भैया। हाँ मेहता साहब, इतना टाइम क्यों लग गया आने में? अरे जेठालाल यार, तुम तो शादीशुदा आदमी हो, तुम तो बीवियों का स्वभाव जानते हो भाई। आधी रात को अगर घर से बाहर निकलना हो तो आसान है क्या? बीवी 50 सवाल करती है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाना जरूरी है क्या? बहाना बनाया मैंने कि भाई मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए देने जा रहा हूँ। बीवी से झूठ बोलना मतलब जंग लड़ने के समान है। बस मैं भी कोमल से झूठ बोल के आया कि मेरे एक पेशेंट की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तब आया हूँ। ओ यारो, मैं भी रोशन डार्लिंग से बहाना बना के आया हूँ कि एक बहुत पुराना क्लाइंट है, उसकी गड्डी खराब हो गई है, उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ। तुम बहुत नसीब वाले हो जेठालाल। दया भाभी यहाँ नहीं है तो तुम्हें किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे भी झूठ बोलना पड़ा बापूजी से। वो जाग रहे थे अभी तक? वो पानी पीने के लिए उठे थे, तो जैसे मैं बाहर निकलने लगा पीछे से मुझे आवाज दी, जेठिया कहाँ जा रहा है? तेरी फिर क्या, वो जैसे तैसे करके मैंने कहानी बनाई कि वो नए टीवी के स्टॉक की डिलीवरी आई है, अभी शाम को आने वाली थी, लेकिन वो टेम्पो खराब हो गया तो अभी आई है, तो मुझे गोडाउन जाना पड़ रहा है। ऐसे करके निकला मैं। ओ यारो, इससे पहले हमें कोई यहाँ पे देख ले, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चल। दोस्तों, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब बच्चे क्रिकेट मैच देखने गांधी मैदान गए थे तो वहाँ से वो पटेल नगर राधेश्याम टी स्टॉल पे कैसे पहुँच गए? डॉक्टर हाथी, ये तो वहाँ जाएंगे तो पता चल ही जाएगा ना। अभी चले यहाँ से। चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे पापा आके हमें बहुत डांटेंगे। डांटेंगे नहीं, हमें पीटेंगे। अब हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, भाग चलते हैं। नहीं गोगी, भागती तो डरपोक है और टप्पू सेना डरपोक नहीं है। हमें जो भी सजा मिलेगी हम साथ में मिलकर भुगतेंगे। हमारी हालत तो ऐसी है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा पता नहीं कितने का। मेहता साहब, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पर। हाथी भाई टेंशन मत लीजिए, वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना, बच्चे सही सलामत है, टेंशन मत लीजिए। वो टेंशन तो होगा ही, बच्चे हैं। भगवान, आपको तो पता है ना कि हमारा इरादा गलत नहीं था। प्लीज भगवान हमें बचा लेना,
प्लीज। भगवान हम बच्चों की प्रार्थना प्लीज सुन लो, प्लीज। सच सुनने के बाद पापा बहुत डांटेंगे, मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगा। अरे डांटेंगे तो तब जब हम लोग सच बोलेंगे, मैं तो सच भी नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो पापा से नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। अरे आदि भाई क्या कर रहे हो? सोडी, टेंशन के मारे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, तो मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर हाथी, इतना टेंशन लोगे तो दिल की धड़कन नहीं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है मेहता साहब, बच्चों से कोई गड़बड़ न हो गई हो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? चुप चुप बोलो भाई। क्या शुभ शुभ बोले मेहता साहब, ऐसे वक्त पे बुरे बुरे ख्याल आना लाजमी है। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। अरे फिर वही बात, डॉक्टर हाथी बोला ना, वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा। पता नहीं वहाँ कब पहुँचेंगे। सोडी तू जीप भगा भाई। अरे सोडी तो तेजी चलाता है, सोडी कब धीरे चलाता है? हाथी भाई का मतलब है सोडी तो जीप उड़ा। हाँ जी। अरे नहीं नहीं सोडी, तो आराम से चल, आराम से। ओके। बावरी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने आपकी कसम नहीं तोड़ी। थैंक यू बागेश्वर जी, लेकिन आपकी कसम मुझे बहुत भारी पड़ गई। पता नहीं सेठ जी से नजर कैसे मिला पाऊंगा। बैट्समैन जैसे बॉलर को धोता है, वैसे सेठ जी मुझे पटक पटक के धोएंगे। बागेश्वर जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपको हिम्मत देने के लिए। थैंक यू बावरी जी। अरे मेहता साहब, कब से क्या एक ही बात बोले जा रहे हैं आप? वहाँ जाने पे पता चल जाएगा, वहाँ जाने पे पता चल जाएगा। अरे भाई वहाँ जाने पे तो पता चल ही जाएगा, वो तो पता है, लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक दिमाग में परेशानी तो होती ही रहेगी ना। तो जेठालाल अपने दिमाग को शांत रखो भाई, और हाँ, बात जो कुछ हुआ हो बच्चों से प्यार से बात करना, वरना बच्चे डरे हुए हैं और डर जाएंगे। पॉजिटिव रहो जेठालाल। बेटा अपना मेहता साहब सही कह रहे हैं। हो सकता है टप्पू सेना ने कोई अच्छा काम किया हो और सरप्राइज हमें देना चाहती हो, और वैसे भी सरप्राइज देना तो टप्पू सेना की आदत है। और यारो टेंशन वेंशन छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ। क्या कहते हैं जेठा भाई, रिलैक्स हो जाए? पता नहीं आतिफ भाई। चलिए बागेश्वर जी, चलिए चलिए। लो टप्पू, बोलो भाई, हमको क्यों बुलाया यहाँ? अरे बोलो भाई, क्यों बुलाया? जेठालाल, रास्ते पर क्या समझाया मैंने? थोड़ा हंस के पूछो, प्यार से पूछो। क्यों बुलाया हम सबको आधी रात को बेटा? जेठालाल प्यार से। अरे प्यार से ही तो पूछा मेहता साहब, और कितना प्यार से पूछूं? ये प्यार से नहीं पूछा तुमने जेठालाल, इसमें व्यंग्य था। देखो प्यार से कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ। बच्चों, इतनी रात को हम सबको क्यों बुलाया यहाँ पे? ऐसे ऐसे पूछो। अरे आपने पूछा, सुना उसने। चल भाई बोलना। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। और तुम लोग तो नाइट मैच देखने गांधी मैदान गए थे ना, फिर इधर किधर पहुंच गए? गुली बेटा बताओ, तुम लोगों ने इतनी रात को हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ देखो देखो, हाथी भाई ने जो पूछा ना जेठालाल, इसे कहते हैं प्यार से पूछना। ऐसे पूछो। हाँ। टप्पू, ऐसी क्या बात हो गई बेटा कि मुझे फोन करने की जगह पे तूने मेहता साहब को फोन किया? देखना बावरी जी, सेठ जी को सच पता चलते ही उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी और फिर तांडव शुरू। अरे बोल भाई। अरे जब कुछ बोलना ही नहीं है तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? जेठालाल प्यार से पूछ लो ना भाई। अरे नहीं पूछना है प्यार से मेहता साहब। अच्छा तुम्हें नहीं आता है, हाथी भाई को आता है। हाथी भाई आप पूछिए प्यार से। बच्चों, अगर तुम लोगों को कुछ बताना ही नहीं है तो हमें यहाँ बुलाया क्यों है? बेटा डरो मत, जो कुछ भी है बेझिझक बता दो, मैं हूं ना। मेहता अंकल यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। बता दो। बोलो बेटा। बोलो बोलो। बताओ ना भाई, क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों निकल गया सारा प्यार? नहीं, प्यार से ही पूछा है जेठालाल, लेकिन उत्सुकता में पूछा है, प्यार से पूछा। हाँ बेटा बताओ।
ये टूटा हुआ स्कूटर किसका है? ये स्कूटर कहीं देखा हुआ लग रहा है। ओ तेरी, वो इसका नंबर देखो, 420। ओ ये तो अपने पिड़ू का सखराम है। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? सखाराम की ऐसी हालत कैसे हो गई? समझ गया, मैं सब समझ गया। आगे अरे गोली, वाह 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 वाह, कमाल ही कर देता यार, क्या बात है, वाह भाई वाह, बेटा साहब, बच्चों कमाल कर देता। वो अपना प्लू नहीं कर रहा था सवेरे कि सखाराम को कोई चुरा के ले गया और फिर लाके वापस रख दिया। और उसी चोर ने वापस सखाराम को चुराया होगा और बच्चों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। शाबाश। अरे वाह, अरे वाह छोटे, क्या दिमाग में आया तूने, वाह 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 बेटा, वाह, बढ़िया 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 बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त बेटा। बागेश्वर जी, ये तो सब उल्टा ही हो गया। हाँ बावरी जी, हमने तो सोचा था कि बॉलर यॉर्कर बॉल डालेगा और हमें बोल्ड कर देगा, लेकिन ये तो बॉलर ने नो बॉल डाल दिया और हमें फ्री हिट मिल गई बावरी जी। बेटा तुम लोगों ने इतना बढ़िया काम किया तो फिर बता क्यों नहीं रहे थे? जरूर हमें सरप्राइज देने के लिए नहीं बता रहे थे, है ना? हाँ अच्छा अच्छा, वाह वाह बेटे लोग, आप लोगों ने भिड़े का स्कूटर चोरी होने से बचा लिया, भिड़े बहुत खुश होगा। लेकिन गोली बेटा, ये स्कूटर टूटा कैसे? हाँ। कहीं चोर के साथ पकड़म पकड़ी में चोर से एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ओ चोर, ओ कितने हैं चोर? उन चोरों ने तो मैं छोटा नहीं। बताओ बच्चों, कहाँ है वो चोर? तो लगता है छोटे चोर भाग गया। अरे कोई बात नहीं बच्चों, चोर भाग गया तो क्या हुआ, स्कूटर तो बचा लिया ना आप लोगों ने। सच में भिड़े बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? सही बात है। क्यों बताओ बेटा, किसने हाल किया सखाराम का ये? क्या बात है बच्चों, हाँ, हम लोग बड़े खुश हैं, हम लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। क्यों? सिर्फ चोर भाग गया इसलिए? ठीक है ना? हाँ ठीक है ना बेटा, चोर भाग गया तो भाग गया, क्या हुआ? तुम लोगों ने प्रयास तो किया ना। पापा, चोर कोई नहीं है। कोई चोर नहीं है तो फिर ये सखाराम यहाँ आया कैसे? गोली, तू बता ना। गोगी, तू बता। बता अंकल, आप बताओ ना। सॉरी ओए टप्पू, तू ही बता। अरे बोलो भाई, कौन लेकर आया है स्कूटर को यहाँ? हाँ दसो पुत्र। हम मतलब तुम लोग? वो पापा, एक्चुअली दरअसल बात ऐसी है कि वो हम। अरे बोल। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले 2 दिन से पिछले 2 रात से। वेरी गुड गोली, बोल। नहीं, तू ही बोल, अच्छा बोल रहा है, कंटिन्यू। अरे दरअसल बात ऐसी है कि पिछले 2 रात से हम लोग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने नहीं जा रहे थे। नाइट मैच देखने नहीं जा रहे थे, कितने जा रहे थे? बता गोगी,
पूरा बता ही रहा है तो पूरा बता ना, आधा आधा बता के क्या मतलब। नहीं, मेरा पूरा इतना ही है। गोली बेटा, तुम बताओ, मैच देखने नहीं जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? यहाँ आ रहे थे। यहाँ क्यों? यहाँ क्या है? यहाँ हम 2 रातों से भिड़े अंकल का स्कूटर सीखने आ रहे थे। और आज सीखते सीखते हमसे एक्सीडेंट हो गया। तेरी गोगी! क्या बोलूं, मेरे दिमाग के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे इस सखाराम की टूटी फूटी हालत देख के मेरी बत्ती गुल हो गई है। भाई इसे देख के मेरा ये हाल हो रहा है तो कल्पना कीजिए भिड़े का क्या हाल होगा। भाई सखाराम को इस अवस्था में देख के भिड़े तो फट जाएगा गुस्से के मारे। और अपने बच्चों की कारस्तानी का अंजाम जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी देख चुके हैं। अब इनका गुस्सा पूछिए मत, गुस्से का लावा फटने वाला है। अब क्या होगा टप्पू सेना का? शामत आने वाली है उनकी और मैं कैसे बचाऊंगा इन लोगों को? मुझे लगता है इनका गुस्सा शांत करते करते या टप्पू सेना को बचाते बचाते कहीं मेरा हाल सखाराम की तरह न हो जाए, कहीं मैं टूट फूट न जाऊं। लेकिन इतना जरूर है कि आपके चेहरों से ठा के हम कहीं जाने नहीं देंगे। हंसी टूटेगी नहीं, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.